Put your hands together for Usman Mazhar. अच्छा जी, हो गया, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, सो वेलकम टू जो बात है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये मैंने इसलिए नाम रखा है कि मुझे आज शायद समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है। जो बात है, ये वो नहीं होता बिलीव यू मी, लोग नहीं ऐसा बोल रहे होते, अजीब सी तोड़ देते इंग्लिश। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ स्टैंड अप एट नापा। तो मैंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान किया, अपने दोस्तों को बुला लिया, कोनों वोनों में बिठा दिया, और मैंने उनको बाकायदा ट्रेन किया। अपने कंटेंट पे इतना काम नहीं किया जितना उन पे काम किया है। भाई मैंने पहले शुरू किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, बहुत टाइट बहुत टाइट बहुत टाइट। भाई क्या हो गया भाई, बात तो पूरी करने दे भाई। ज़रूरी होता है, आप जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इट नीड्स टू बी स्ट्रेटेजिकली प्लान, थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली दफ़ा डांस कर रहा था, पहली दफ़ा ज़िंदगी में, 7 साल का था, अक्ल थी नहीं। एक पार्टी में थे, वहाँ नाच रहे थे, मुझे बोला, मैं भी नाचना शुरू हो गया। अब मैं नाच रहा हूँ बड़े धुन में, मगन में, और मेरे घर वालों को मैंने देखा तो अजीब सी शक्लें बना रहे हैं। वो नहीं होता बिरयानी खाते हुए मुंह में इलायची आ जाए। एक तो पता नहीं बिरयानी में इलायची होती क्यों है। अगले किसी से पूछो, कहता खुशबू के लिए। अबे डिओड्रेंट लगाते बिरयानी को फिर। अजीब सी क्यों शक्लें बना रहे, मतलब ऐसी शक्लें थी कि मैं उनमें से हुई नहीं। ऐसी मुझे रास्ते में सिग्नल से गजरों के साथ उठाते हुए ले आए थे, 5 मिनट पुराना बेटा। वो अलग बात है कि गाना चोली के पीछे था, तो इसलिए वो शक्लें बन रही थी। भाई मुझे तो नहीं मतलब पता था ना, मुझे परसों पता चला। उस टाइम पे 6 से ज़्यादा लफ्ज़ नहीं आते थे। इसी तरह फर्स्ट टाइम आई वाज आस्किंग आउट अ गर्ल, बड़ा अजीब सीन होता है भाई उस टाइम पे। ये उस टाइम की बात है जब बड़े मासूम खेल होते थे, छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई। बर्फ़ पानी। जब आपको अपनी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत हो जाती थी, जब एक लड़की अपनी जान पे खेल के आपको बर्फ़ से पानी कर देती, आप यूं अटके हुए और वो आ रही है, ठक, मैं इसी के लिए कुछ भी कर लूँगा, मैं पानी किया है इसने मुझे। तो ये उस दौर की बात है। उस वक्त नया नया इंटरनेट आया था। वो याद है इंटरनेट का दौर, वो डायल अप कनेक्शन होता था, अजीब जैसे कोई पठान अपना गला साफ करा, ऐसी आवाज़ें आ रही होती थी, और फिर वो कनेक्ट हो जाता था फाइनली। उसी वक्त अम्मी आया, मैं रज़िया को ज़रा फ़ोन, अम्मी यार इंटरनेट कनेक्शन फेल। और उसमें एक ये वो टाइम है जब स्टॉकिंग का मतलब स्टॉकिंग होता था। आजकल होता है आई स्टॉक्ड यू ऑन फेसबुक, ये नहीं भाई, स्टॉकिंग का मतलब था आपको लड़की का नंबर पता है, उसके बाप का नंबर पता है, उसके बाप की नंबर प्लेट का नंबर पता है, आपको सब कुछ पता है। और एक उस ज़माने का जो सोशल मीडिया था वो था MIRC। कितने लोगों को याद है MIRC? तालियों से बजा। भाई चैटें होती थी उसमें, लंबी लंबी ज़बरदस्त चैट होती थी। नहीं, आप लोग थोड़े जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के पैदावार हो। MIRC इससे पहले था, और उसमें किसी से भी बात शुरू करनी हो ना तो आप लिखते थे ASL ? एज, सेक्स, लोकेशन। उसमें मैं रिप्लाई करता था 16 एनी टाइम माई प्लेस। तो भाई पहली दफ़ा लड़की को आस्क आउट करना था, और हम लोग को इजाज़त भी नहीं होती थी भाई ऐसे बाहर निकलने की। बाकायदा हमारा अलग स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा होता था, और घर पे अलग ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा होता था। आप अच्छे बच्चे बने हुए हो, एग्ज़ाम के लास्ट दिन आपको इजाज़त मिलेगी। पॉकेट मनी बचा के आप इतने पैसे बनाते थे। फिर उसके साथ साथ अगर वो भी पूरे नहीं हो रहे तो मैं क्या करता था, मैं तो अपना स्कूल में लंच बेचता था भाई। हाँ कसम से। और जिस दिन घर में दावत हो जाए उसका लेफ़्ट ओवर लेके जाऊँ तो बोलियाँ लगती थी लंच की स्कूल में। आज लजानियाँ लाए भाई, 60 रुपये 80 रुपये, भाई ठीक है सोल्ड। तो फाइनली एग्ज़ाम का लास्ट दिन आया, इजाज़त मिल गई भाई, अब हम जाएंगे बाहर घूमने फिरने। एक तो सबकी आस होती थी KGS के ऊपर, कराची ग्रामर स्कूल। कितने लोग कराची ग्रामर स्कूल के हैं यहाँ पे? तालियों से बताएं, दो से ज़्यादा तालियाँ नहीं बजेंगी। वो यहाँ नहीं आते पता नहीं कहाँ जाते हैं। कराची ईट में भी 100 के बाद एक स्टॉल पे नज़र आता है ऐसा क्राउड आपको। तो भाई KGS के लिए हम भी दीवाने थे, और उन KGS वालों को पता था
बिकॉज एवरी टाइम देयर स्कूल गेट ऑफ हाफ एन आवर 1 आवर बिफोर अस. जब तक हम आते थे गाड़ी भी छुट्टी करके अपनी डेट मारने चला जाता था. लेकिन एग्ज़ाम के दिन उनका एंड में होता था. पहले हम फारिग हो जाते थे, फिर वो होता था. तो एक जुलूस निकलता था केजीएस की तरफ, और वहाँ से होते हुए फिर डिसाइड होता था कि किसका क्या प्लान बन रहा है. अगर सिर्फ लौंडे लपाड़े हैं तो हम जाते थे सागर वीडियो गेम्स या बाबा स्नूकर. बाबा स्नूकर याद है किसी को? चले 2 मैले हैं हमारे साथ में. मैं भी मैला हूँ. और अगर आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया तो आप जाते थे पार्क टावर्स, मरहूम पार्क टावर्स. डॉलमैन का हाथों कत्ल हो गया तो पार्क टावर्स जाते थे. और पार्क टावर्स में ये सीन था कि अगर आपकी सेटिंग हुई भी है तो आप इंडल्ज में जाके बैठते थे, नहीं होता था तो आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तवाफ करते रहते थे. अब भाई को भाई सेटिंग होगी, भाई ने कहा यार लेके जाओ. अच्छा, इससे एक और ऊपर स्टैंडर्ड होता था, पिज़्ज़ा हट या फिर एरिया 51. 250 रुपये की बॉलिंग भाई, उसके ऊपर खाने के और पैसे दो. वो हिसाब है, कोई शराफत है? बाहर कोई ठेला भी नहीं कि 5 रुपये के प्राइस से गुजारा कर ले. तो भाई हम पार्क टावर्स गए. मैं चौड़ में मैंने कहा नहीं भाई मैं ले जाऊंगा मैकडोनल्ड्स. आधा बर्गर मैंने खाया, आधा उसकी प्लेट में गिराया. कोक पी के डकार भी उसके मुंह पे. अच्छा, इस दौर में आपका एक दोस्तों में एक दोस्त होता है जिसने पता नहीं कब सब कुछ किया हुआ होता है, आपको नहीं पता. सब कुछ करके फारिग हुआ है वो, और आपको टिप्स भी दे रहा है. ब्रो मैं बताता हूँ. ऐसे दोस्त की टिप्स लेके मैं लड़की को गिफ्ट किया जिलेट. और मजे की बात है लड़की पट भी गई. उस टाइम पे ज़रूरत होती थी भाई. ये उस दौर की बात है बच्चों, उस दौर की बात है.